हम्म, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, 7वां अध्याय। द्रोण पुत्र को दंड नाम का 7वां अध्याय। नंबर 51, श्लोक नंबर। हाँ प्रभु जी, 51। तत्रामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृत भर्तिर्नात्मनश्चार्थी योहन् सप्ता सप्तान् शिशन् वृथा। अनुवाद पढ़िए। ओम तत्सत। लेकिन भीम, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालक की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। तो भीम एग्री नहीं किए कि एक इस तरह का अपराधी है, उसको पूरे पूरा क्षमा कर देना एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है लग रहा है। तस्य श्रेयान वधस्मृता, क्योंकि सब लोग ने अपना अपना शास्त्र से रेफरेंस दिया है, ऐसे मनमानी कोई नहीं बोल रहा है, अपना मत कोई नहीं दिया है। अर्जुन का मत नहीं, अर्जुन ने शास्त्र से बताया, कृष्ण ने शास्त्र से बताया, द्रौपदी ने भी शास्त्र से बताया, युधिष्ठिर महाराज भी शास्त्र से बता रहे हैं। तो स्मृत शब्द लिखा ना यहाँ, वध स्मृत, स्मृत मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि इसका वध होना चाहिए। भीम ने भी ऐसा कहा। और भीम ने क्या, न भर्तृ न आत्मनश्चार थी, इसने सोए हुए शिशु को मारा, सुप्तान शिशुन, वृथा मार दिया। वृथा मतलब न भर्तृ, अपने स्वामी के लिए नहीं मारा है। जैसे युद्ध होता है तो सेनापति की आज्ञा से, प्रभुपाद बोलते गोली चलाओ तो आपको अवार्ड मिलेगा, लेकिन सेनापति की आज्ञा के बिना अगर आप गोली चलाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो अश्वत्थामा का सेनापति दुर्योधन है। दुर्योधन भी खुशी नहीं है उसके कार्य से, इसलिए ये अपराधी है, इसको दंड मिलना चाहिए। और न भर्तृ न आत्मन, और अपना उसका भी कोई लाभ नहीं है, उसका भी कोई लाभ नहीं है और दुर्योधन का भी कोई लाभ नहीं है, बिना मतलब का मारा है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्युर्दम आहसन्निव। अनुवाद। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। यहाँ पर चतुर्भुज शब्द का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वहाँ बहुत हॉट, बहुत गर्मा गर्मी हो गया, हॉट सिचुएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि द्रौपदी बोली कि इनको छोड़ो छोड़ो, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा। हाँ, वो आगे बढ़ रही है द्रौपदी उनको छुड़ाने के लिए। ये गुरुपुत्र है, इनको छोड़ दो, ऐसे क्यों बांध के रखा पशु के जैसे। तो युधिष्ठिर भीम ने कहा नहीं, इसको अभी मार डालना चाहिए। भीम मतलब मारने के लिए आगे बढ़ा। भीम अश्वत्थामा को इतना क्रुद्ध होके मारने को आगे बढ़ा और द्रौपदी बचाने को आगे बढ़ी। तो बोलते कि वहां पर थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया, इसलिए कृष्ण ने चार भुजा प्रकट की, दो हाथ से द्रौपदी को रोका और दो हाथ से भीम को रोका।
इसलिए चतुर्भुज। तो भगवान कृष्ण द्वारका में और मथुरा में जनरली दो हाथ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी चार हाथ प्रकट करते हैं। ये भगवान का जो द्वारका में कृष्ण कई बार चार हाथ प्रकट करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो चार हाथ प्रकट हो जाते हैं, और नहीं तो दो हाथ जनरली रहते हैं। ऐसे कई लीला में ऐसा हुआ है, भगवान के दो हाथ और प्रकट हो गए। और किसी की कोई लीला पता है जहां पर भगवान ने अचानक दो हाथ प्रकट करना पड़ा? किसी को याद है कोई लीला? कृष्ण जन्म के समय। प्रभु हाँ, एक बार जब भगवान छोटे बाल रूप में थे तो उनकी धोती खुल जाती है, तो माखन खाते समय तो उनको बांधना पड़ता है, तुरंत दो हाथ और प्रकट होता जाता है। ओके, ये लीला मेरे को नहीं पता था, अच्छा बात है। हम्म, एक लीला मेरे को याद आ रहा है, वसुधा जानवा माता का, है ना? जब अ, जानवा माता से नित्यानंद प्रभु का विवाह हो रहा था और वसुधा माता प्रसाद सर्विस कर रही थी, उनका दो हाथ में प्रसाद पकड़ा हुआ था और उनका सर पे जो साड़ी का घूंघट गिर गया, तो तुरंत दूसरे दो हाथ प्रकट करके घूंघट को उन्होंने संभाला और सर्विस प्रसाद सर्विस कर रही थी, तो चतुर्भुज प्रकट कर दिया अचानक। तो सब लोग मतलब उन्होंने मतलब गलती से प्रकट कर दिया चार हाथ, प्रकट वैसे नहीं करना चाहता, लेकिन सबको पता चल गया कि अभी ये लक्ष्मी देवी है। तो ऐसे कभी कभी भगवान को शायद रुक्मिणी देवी, जब रुक्मिणी को टीज कर रहे थे भगवान, उस समय लगता है रुक्मिणी देवी गिर गिर जा रही थी, तब प्रकट किए थे। रुक्मिणी फेंट हो गई गिर के, मेरे को याद नहीं है ठीक से। जब रुक्मिणी को भगवान ने बोला ना कि आपको दूसरे से शादी कर लीजिए, मेरे से शादी किया है, गलती हो गया आपका, आप किसी और व्यक्ति से शादी कर लीजिए, ऐसा जब बोला तो रुक्मिणी बहुत ही दुखी होकर के फेंट होकर गिरने लगी। उस समय मेरे को लग रहा है चार हाथ प्रकट करा। अभी आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने फिर अर्जुन को हंसते हुए कहा, हंसते हुए मतलब हंस रहे हैं क्योंकि ओपिनियन डिफरेंस है। द्रौपदी का एक ओपिनियन है और भीम का एक है, बाकी सब द्रौपदी से सहमत है, बाकी लोग सब लोग द्रौपदी के पक्ष में है, और भीम अलग पक्ष में है, और कृष्ण का भी अलग पक्ष, ऑलरेडी कृष्ण अपना पक्ष बहुत पहले रख चुके हैं। कृष्ण ने अपना पक्ष पहले रख दिया था, उन्होंने अर्जुन को पहले ही बोला था इसको नहीं मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो द्रौपदी की खाली वाणी को उन्होंने प्रशंसा किया है, समर्थन किया है, लेकिन अपना मत उन्होंने त्याग नहीं किया है। इसलिए हंस रहे थे, हंस रहे थे इसलिए कि अभी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान बोले तुमको बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या करना है। श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी वधारण मया एव उभयाम्नातं परिपायनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् शान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्यामय्यमेव च। अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना भी चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरा करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। यहाँ पर भगवान हम लोग को एक रास्ता बता रहे हैं डिसीजन लेने के लिए।
कैसे डिसीजन लिया जाता है, वो रास्ता भगवान निकाल रहे हैं। इसमें रास्ता क्या है, उन्होंने पहला बोले एक ओपिनियन, सबका ओपिनियन भगवान पहले टेबल पे लेके आ रहा है, फिर आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पहले सब सारे ओपिनियन को टेबल पे रखने के लिए पहला ओपिनियन है ब्रह्म बंधु न हंतव्य। पहला ओपिनियन क्या है, एक किसका है, द्रौपदी का ओपिनियन हो गया। द्रौपदी का ओपिनियन है ब्रह्म बंधु न हंतव्य, द्रौपदी का है, मतलब ब्राह्मण बंधु को भी हत्या नहीं करना है। मतलब पहले तो होता कि ब्राह्मण को हत्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ब्राह्मण को तो कभी हत्या नहीं हो सकती है, लेकिन ब्रह्म बंधु की हो सकती है, ऐसा कुछ शास्त्रों में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मत आ रहा है ब्रह्म बंधु को भी नहीं मारना है, क्योंकि वो हमारा गुरु है। ठीक है, तो ब्रह्म बंधु न हंतव्य, क्योंकि गुरु का पुत्र है और उसकी माँ को दुख होगा, ये सब कारणों से इस ब्रह्म बंधु को हत्या नहीं हो सकती। मतलब ब्राह्मण के, अगर कोई ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म से गिर जाए ना, तो भी उसको मारने का शास्त्र आदेश नहीं देता है, उसका दंड दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन हत्या नहीं कर सकते। तो ये पहला हो गया ओपिनियन। और भीम का जो ओपिनियन है वो दूसरा हो गया, क्या, आतताई, जो एग्रेसर है, आतताई है, उसको कभी तुरंत मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई मतलब 6 प्रकार का तो हम लोग गीता में पढ़े हैं, तो अश्वत्थामा सब प्रकार का आतताई बन चुका है, तो उसको तुरंत हत्या करनी चाहिए। मयेव उभय आमनातम, इसका इसका अर्थ बहुत सुंदर है। मयवा उभय आमनातम मतलब शास्त्र का निर्देश, आमना है मतलब शास्त्र का निर्देश, और उभय मतलब दोनों निर्देश शास्त्र में है। शास्त्र में दोनों बात लिखी है, कौन सी, कि आतताई को तुरंत मारना चाहिए, ये भी शास्त्र का निर्णय है, और ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं होनी चाहिए, भी शास्त्र का निर्णय है। और मया एव, शास्त्र कृष्ण बोलते मैंने ही शास्त्र में कहा है, शास्त्र का जो निर्देश वो मेरा ही है। तो कृष्ण मतलब द्रौपदी के पक्ष में जो जो भी शास्त्र का सिद्धांत है वो भी कृष्ण से ही आया हुआ है, कृष्ण ने कहा है वो बातें जो द्रौपदी बताई। भीम जो बता रहा है वो भी कृष्ण से ही आया है, इसलिए बोलते मया एव उभय अमनाथ, मेरे द्वारा ही दोनों शास्त्रों का निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद तो दो पॉइंट तुमको इसका समाधान करना है पहले, और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट है कि तुमने द्रौपदी को कुछ वचन दिया है, मैंने सुना मेरे सामने तुमने, वो भी झूठा नहीं होना चाहिए। तुमने जो द्रौपदी को वचन दिया वो झूठा नहीं होना चाहिए। 3 हो गया। चौथा क्या है, मैंने तुमको कुछ बोला, मैंने भी एक श्लोक, कृष्ण ने भी एक श्लोक बोला कि किस व्यक्ति को ऐसे वैसे सुप्तम मत्तम प्रमत्तम च उन्मत्तम, ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, इसने उसको मारा है। तो मेरा बात भी रखो, और भीम को भी तुमको प्रसन्न करना है, भीम को भी खुशी करना है। तो इतना 5 चीज सामने रख के तुमको डिसाइड करना है। भीम को खुशी करना है, मेरी बात को रखना है, द्रौपदी का तुम्हारा वचन पूरा करना है, और शास्त्र में कहा कि आतताई को वध करना चाहिए, वो करना है, और ब्राह्मण का पुत्र को कभी वध नहीं करना चाहिए। ये सारे कंडीशंस को तुमको पालन करो, ये तुम्हारा भी परीक्षा है। ये कृष्ण ने अर्जुन को बोला, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम अपना बुद्धि लगाओ। तो अर्जुन तुरंत समझ के कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेरार्धम अथाशिना मणिं जारमूर्धन्यं द्विजस्य समूर्धजम्। अनुवाद। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। अर्जुन सहसा, सहसा आज्ञा, हरेर हार्दम, हरेर हार्दम मतलब हरि के हृदय की इच्छा, हरेर हार्दम, हार्दम मतलब उनके हृदय की इच्छा को अर्जुन समझ गए। कैसे समझ गए, सहसा, अचानक उनको लाइट हुई, हाँ?
हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा ट्यूबलाइट बहुत देरी से जलता है, तो ये सहसा आ गया है, मतलब अचानक उनको ट्यूबलाइट जल गया, समझ में आ गया अरे कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हमारे हृदय में ट्यूबलाइट कहाँ से जलता है? भगवान बोलते मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। कृष्ण ही हृदय में प्रेरणा देते हैं, कब क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। वो कृष्ण ने ही हृदय से प्रेरणा दी अर्जुन को, अर्जुन समझ गए भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तुरंत उन्होंने अपने तलवार से, शायद यहाँ लिखा नहीं है, उसकी तलवार से भगवान अर्जुन ने उसके सर से, अश्वत्थामा के सर के ऊपर एक कोई मणि था। वो मणि बहुत शक्तिशाली था, मणि से पूरा उसका पावर आता था, मणि से ही पावर आता था, वो मणि से पूरा तेज शक्ति प्रभाव सब कुछ उसका। तो मणि को उन्होंने पहले सर से, वो मणि लगाया हुआ नहीं था, इनबिल्ट था। मतलब एक तो मणि होता है हम लोग पहनते हैं मुकुट में, लेकिन किसी का मणि जन्म से इन जैसे कवच कुंडल था कर्ण का, लगा हुआ था शरीर से मणि उसका लगा हुआ था, तो उसको तलवार से काट के निकाला सर से, मणि को निकाला, और उसके बालों को मुंडन कर दिया, उसकी जटा को काट दिया। कई बार जटा में भी पावर होता है, ब्राह्मणों की और बाबाजियों की और योगियों की जटा में पावर होता है। जैसे भक्तनोद ठाकुर ने उस वो जो विष्णु था, जो अपने आप को कल्कि का अवतार बोलता था, विष्णु का अवतार बोलता था, उसको जटा को काटना पड़ा लास्ट में, तब जाके वो ठंडा हुआ। उसका जटा काट दिया और उसकी मणि को काट दी, मतलब जटा होगी सर पे बड़ी और उसमें मणि भी थी। तो जैसे सर्प होता है, सर्प के माथे पे भी मणि होता है। और गजमोती आपने सुना होगा कि हाथी जब 100 साल का हो जाता है, उसके बाद 100 साल ना, हाथी का उम्र 1 साल होता है, तो याद है किसी को? 100 साल होता है हाथी, 25 साल का, मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 100 साल शायद। तो 100 साल के बाद उसके सर पे एक मणि निकलती है, वो मणि बहुत पावरफुल होती है। जिस हाथी के ऊपर मणि निकलती है वो, मैं भूल गया, बहुत सारी शक्तियां होती है उसमें। सर के होती है, सर के 100 साल बाद में मनी आती है, उड़ने का भी शक्ति होता है, ऐसा सुना हुआ है। सर, सर पे ही बोल रहा हूँ मैं, सर पे ही बोला ना, सर हाथी। सर हाथी के सर पे मणि मणि निकलती है 2 साल के बाद। तो वो मणि बहुत शक्तिशाली होती है, तो कई लोग वो मणि की वजह से हाथी को मारते हैं, मणि प्राप्त करने के लिए, गजमोती कहते हैं। तो इसी प्रकार अश्वत्थामा के सर के अंदर मणि, और अश्वत्थामा नाम का हाथी को भी मारा गया था, तो हाथी से कनेक्शन है थोड़ा बहुत। उसके सर पे मणि था और मणि को काट दिया गया। बस अगला श्लोक में लिखा है विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरात् निर्यापतत्। अनुवाद। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपने शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी सिर मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। अगले श्लोक में और बात क्लियर कर दिया जाएगा। बाल हत्या हत प्रभम, उन्होंने जब बालकों की हत्या की तो ऐसे भी उसका पावर कम हो गया था, बोला कोई बड़ा पाप करने से पावर कम हो जाता है आदमी का, स्पिरिचुअल पोटेंसी चला जाता है पाप करने से। इतना बड़ा पाप किया तो क्या पावर रहेगा उसका। उसको रस्सी बांधा था, वो छोड़ दिया और मतलब से धक्का मार के निकाल दिया। निरापद मतलब धक्का मार के उसको भगा दिया शिविर से, मणि को छीन लिया। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऋषि ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपाद
संपदहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया बाणामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक में फिर आगे कुछ लिखा नहीं है, मेनली वो कंट्रोवर्सी को हाईलाइट किया गया, फिर आगे का नहीं लिखा है। तो ये हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी ब्रह्म बंधु की हत्या का शास्त्र में निषेध है, उसे 3 दंड दिया गया। पहला उसका मुंडन किया गया, मतलब उसकी जटा को काट दिया गया। मुंडन तो हम लोग अच्छा ही लगता है, मुंडन करना खराब है, लेकिन जटा को काटना ही अपमान है। जटा को काट देना, मणि को छीन लेना उनसे, और धक्का दे के बाहर निकाल देना, अपमान करना, ये दंड है ब्रह्म बंधु के लिए। मृत्यु से बराबर, मृत्यु से ज्यादा दर्दनाक होता है ये। ब्राह्मण के लिए मृत्यु से ज्यादा दर्दनाक है ये चीज, अपमान करना। इसलिए यही उनका वध है। फिजिकल उसको शारीरिक हत्या करना शास्त्रों में निषेध है। ब्राह्मण के शरीर को आप मार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से सबका समाधान किया गया। कि मैंने आप लोगों को पूछा था, अपना अपना जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन सबने लिखा होगा, पॉइंट किया होगा। पहले हम सुनते हैं, ग्रीन मार्क किया होगा जिन्होंने, वो अपना सुनाएंगे कहाँ कहाँ लिखा है कि अश्वत्थामा को क्षमा करना चाहिए। द्रौपदी का जो ओपिनियन है वो जहाँ जहाँ लिखा होगा एक बार सुनाएंगे। क्या नाम, सत्यनारायण माता, आप मार्क किया है? हाँ, मिनट करके पढ़िए। अर्जुन व्यग्र था क्योंकि अश्वत्थामा का बद्ध होना था और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा बाध्य नहीं था। उसके नीचे मैंने रेड लगाया प्रभु जी, किंतु वह अतताई भी था। मनु के आज्ञा के अनुसार अतताई ना, भले ही रेड नहीं, हम अभी ग्रीन सुनते ना पहले। हाँ, एक एक पॉइंट बोल दीजिए जिन्होंने भी ग्रीन मार्क किया है पहले। एक एक पॉइंट बोलेंगे कि इसके फेवर में, द्रौपदी के फेवर में एक एक सुनाएंगे। पहले से 35 नंबर श्लोक से आरंभ होगा। किसी ने मार्क किया है? Hare Krishna Prabhu. हाँ, The word Brahmabandhu, a person who happens to take birth in family of Brahmana but not qualified to be called पहले Brahmana. पहले श्लोक बताना, श्लोक नंबर, फिर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं तात्पर्य से वो बोलेंगे। Okay. 35 sloka Prabhu. Okay. In that, a justice's son as relative of the honorable judge, means जज का बेटा बर्थ में नहीं होता, क्वालिफिकेशन होता। So similarly, Shastra enjoys that even a good qualification has seen in person both in. नहीं, ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आपने स्पष्ट है तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। प्रभु जी मेरा 37 नंबर वाला सुन लीजिए। If you are confused, don't speak. If you are sure, speak. Only one sentence, Prabhu, I'll tell you. नहीं, you spoke only against actually now. You spoke the red line. Okay, Prabhu. We are looking for green line. Yes, Prabhu. 37 का सुन लीजिए प्रभु जी। 37 में मैंने लिखा है ग्रीन लाइन में। और पूरा मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जो ना एकदम टू द पॉइंट पढ़िए, आगे पीछे नहीं पढ़ना है। Okay. राजनीतिक नैतिकता का तगाचा है कि पूरे व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अभियुक्त के लिए यह अच्छा होता है,
क्योंकि उसे अगले जीवन में हत्या कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़िए बस हो गया। पूरा तात्पर्य मत पढ़िए, खाली एक पॉइंट बोल बस दीजिए कि इतना ही लगा है प्रभु जी की, मतलब उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसको मरने के बाद उसको दंड नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, सब लोग जान इतना बोलने के बाद भी वो दंड देने के पक्ष में ही बोल रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता है वैसे ही चलता है। अभी 2-3 बार मैंने करेक्ट किया, लेकिन फिर भी वही बात हो रहा है, कोई बात नहीं। तो सबका जिसका जो पॉइंट है बोलते जाइए। हाँ, वो कृपा पूर्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे शास्त्र के अनुसार है कि लापरवाह, नशे में मस्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रत विहीन हो, या वह बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी, शरणागत व्यक्ति का वध जो है नहीं करना चाहिए। तो क्या अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए? आप ये क्या बोल, इस श्लोक आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब जैसे कि अश्वत्थामा का वध वध तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो मतलब जैसे कि ऐसे लोग जो इस अवस्था में हो, शास्त्र के अनुसार कि जो लापरवाह हो, अरे नशे आप में हो, नहीं मस्त हो। मैं टाइम वेस्ट मत करिए आप लोग। ठीक आप लोग है। श्योर नहीं है तो मत बोलिए, अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी बोलिए। ये श्लोक का क्या अर्थ है? ये श्लोक का अर्थ है उल्टा है, आप जो बोल रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। ये अर्थ, इस श्लोक का अर्थ ये है कि अश्वत्थामा ने एक लाचार लोगों को मार दिया है, जो लोग सो रहे थे, जिसके पास रथ नहीं था, इसलिए अश्वत्थामा वध के योग्य है। ये बात कह रहा है श्लोक, आप जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। मोहन ब्रजराज गुरु। प्रभु जी हरे कृष्णा। आप जो ग्रीन और रेड जो मैंने मार्किंग किया है, उससे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, अगर आप अलाउ करें तो मैं वो चार्ट से दिखाना चाहूंगा प्रभु जी। अभी शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हाँ मैं जब एक सेकंड। ग्रीन लाइन पूछ रहा हूँ सब रेड लाइन बोलते जा रहे हैं। हाँ एक सेकंड प्रभु जी। आह, ये प्रभु जी ऐसे मैंने बनाया है कि भगवान कृष्ण का क्या आर्गुमेंट है अश्वत्थामा को मारने के लिए। तो उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन ने द्रौपदी को द्रौपदी को प्रॉमिस प्रॉमिस की। किया इसलिए मारना चाहिए, और वो बोलते कि वो एक एसासिन है, मर्डरर है, इसलिए उसको मारना चाहिए। उसने अपने मास्टर को डिससेटिस्फाई किया इसलिए उसको मारना चाहिए। वो अपने कुल का अनवर्थी सन है इसलिए उसको मारना चाहिए। मगर अर्जुन जो है वो मारना नहीं चाहता है। तो वो क्यों नहीं मारना चाहता है? क्योंकि उसका ये कहना है कि वो मेरे अ, शिक्षा गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी क्यों बोल रही है नहीं मानना चाहिए? क्योंकि पहला कारण है कि द्रौपदी जो है वो एक अच्छी स्त्री है, माइल्ड नेचर की है। दूसरा बात है वो वेल बिहेव है। तीसरा बात है वो बोलती है कि ब्राह्मण को मारना कस्टम नहीं है। चौथा बात वो बोलती है कि ये द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु है जिसे तुमने धनुर्विद्या सिखाया, तो इसको कैसे मारेगा, ये तो उसका पुत्र है। पांचवा बात बोलती है कि तो कृपी का परिवार खत्म हो जाएगा। छठा बात बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कृपी भी मेरी तरह रोए। और सातवां बात बोलता है कि अगर हम इसको अगर मारेंगे तो हमारा जो कुल जो है, रॉयल फैमिली जो है, ये पूरा का पूरा विनाश हो जाएगा। मगर इस सारी बात में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि कस्टमरी को तो मानना है मगर साथ साथ में शास्त्र को भी मानना है। फिर उसके बाद आया युधिष्ठिर का बात। तो युधिष्ठिर जी महाराज बोलते हैं कि हाँ, द्रौपदी का डिसीजन जो है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन है। दूसरी बात वो जस्टिफाइड है। तीसरी बात वो ग्लोरियस है। चौथा बात वो करुणापूर्ण है। और पांचवा बात उसमें डुप्लिसिटी नहीं है। भीम मगर क्या बोलता है, नहीं मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि वो एक कल्प्रिट है इसलिए उसको मारना है। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण इसमें डिसीजन देते हैं। क्या डिसीजन देते हैं? नहीं, एक ब्राह्मण जो है उसको मारा नहीं जाना चाहिए, जो बात द्रौपदी की आ गई। फिर बोलता है कि एग्रेसर को मारना ही चाहिए, जो भीम की बात आ गई। फिर बोलता है कि शास्त्रों का भी नियम पालन करना पड़ेगा। फिर बोलता है द्रौपदी की भी बात रखनी पड़ेगी, भीम की भी बात समझनी पड़ेगी, और मेरी भी बात रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा है, चार्ट पूरा मोरलेस सारा पॉइंट्स कवर किया प्रभु जी ने। ऐसा ही मैं होमवर्क करवाना चाह रहा था, अच्छा हुआ प्रभु जी ने ऑलरेडी कर दिया। तो आप लोग ऐसा अगर तैयार करेंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें आपको फायदा क्या होगा? एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन आपका ब्रेन का एक एक्सरसाइज होगा अगर आप ऐसा क्रिएट करेंगे तो। और आप अपने जीवन में डिसीजन लेने में आपको सुविधा होगी। इसका फायदा ये है और कुछ नहीं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आप लोग अपने आप में, अपना
नोटबुक में अगर आप लिखेंगे सारे आर्गुमेंट्स जो मैंने बताया था, ग्रीन जो द्रौपदी के फेवर में जो आर्गुमेंट्स है, भीम के फेवर में जो आर्गुमेंट्स हैं, उसको अगर आप नोट पे लिखेंगे, लिखने के बाद उसको आप कृष्ण के साथ कंक्लूजन से जोड़ेंगे, ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका ब्रेन को ट्रेनिंग देंगे आप अपने, जैसे एआई को ट्रेनिंग देना पड़ता है, जैसे ब्रेन को ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो वो आपको फायदा होगा। ये फायदा के लिए हमने होमवर्क करवाया था, और ऐसे बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं। मैं अभी धीरे धीरे मैं सोचा शेयर करूंगा आप लोग से। हर चैप्टर में ऐसे प्रश्न है जहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व करना है, एप्लीकेशन वाले प्रश्न है ये सब। तो अभी इस अध्याय से मैंने कुछ प्रश्न तो दिए थे, मनोज राजपूत ने शेयर भी किए। इसके अलावा और क्या प्रश्न है मैं बता देता हूँ। मेरे स्टॉक में प्रश्न है, एक बार रीडिंग करता हूँ। ओके, चैप्टर 7 का प्रश्न में मेरे स्क्रीन पे है, मैं स्क्रीन को भी शेयर कर सकता हूँ। इसमें जितने लिखे हैं सब के सब हम लोग को लेना नहीं है, लेकिन हम उसमें से जो जो क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि जरूरी है उसको लेंगे। ये तो सब लिखे हुए हैं ऐसे मेरे पास, मतलब हमारे वहाँ के होमवर्क के क्वेश्चन है। क्लोज बुक्स गिव इंग्लिश वर्ड तद अपाश्रयम, ये हम लोग का आ गया। तद अपाश्रयम माया के लिए है। ये मैंने दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किया, लेकिन उसका अर्थ उसमें आ गया है। which two ways condition souls being reclaimed by the Lord, ये भी मेरे ख्याल से हम लोग दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा। हाँ, ये क्वेश्चन है, दो प्रकार से भगवान ऐसे जीवों को उद्धार करते हैं। ये आ, एक तो हो गया अवतार लेते, दूसरा माया के द्वारा इसको परेशान होते हैं। ये 1, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। 4 नंबर, हाउ पावरफुल इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का हीट जो गर्मी था वो कितना शक्तिशाली था। ये तात्पर्य में है, हमने रीडिंग नहीं किया। मैं भी इसके ऊपर और एक भी क्वेश्चन है, देखता हूँ, एक साथ ही कर लेंगे दोनों का। यहाँ पर नीचे है, ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ क्या है, ये एक प्रश्न लिख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक हमने किया नहीं है। प्रश्न तो पहले भी आ चुका है एक बार, लेकिन हमने ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ क्या है, इसको प्रश्न को लिखेंगे। श्लोक नंबर 27 में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर वेपन में क्या डिफरेंस है, ये प्रश्न लिख लीजिए तात्पर्य से। ब्रह्मास्त्र में और न्यूक्लियर वेपन में क्या difference? हाँ, ये भी हमने कवर नहीं किया। 6 प्रभु जी, ये प्रकार वाला प्रश्न दे दिए थे आप। दिया है। प्रभुपाद ने ब्रह्मास्त्र की परमाणु से कैसे तुलना की है, राइट, ओके, प्रश्न ऑलरेडी दे चुके ये हैं, दिया अच्छी बात। हुआ है पहले से। ओके ओके। और लिस्ट 6 sinners who are liable to punished as murderers for the act of killing an animal, एक पशु को मारने से 6 प्रकार के लोग को उसका पाप का भोग करना पड़ता है। ये प्रश्न पहले नहीं हुआ लगता है ना। इस शास्त्री में भी ये वाला प्रश्न आया कि नहीं? नहीं आया लगता है। इस शास्त्री में प्रश्न था, ये तात्पर्य में 37 के, मेरे को ध्यान में नहीं आया, अभी देख रहा हूँ इसमें। ये अगर किसी पशु की हत्या करते हैं तो 6 प्रकार के लोग जो पाप के भागी बनते हैं। ये नहीं आया ये प्रभु जी, प्रश्न नहीं आया ये वाला।
भक्ति शास्त्रीय में अगर आया होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। भक्ति शास्त्र में भी नहीं था प्रभु जी शायद। था था क्या? 6 प्रकार के था, हाँ था ना, 6 प्रकार के विष देने वाला घर में अब आ वो गया। दूसरा, वो आता वो है, वो तो आता अच्छा दूसरा हो गया वो वो तो। आता है, ये लिख लीजिए। एक पशु किसी भी प्राणी की हत्या करने के पीछे 6 प्रकार के लोग जिम्मेवार होते हैं। पाप भोगना, जैसे गाय का हत्या, किसी कोई मांस खाता है, वो बोलेगा मैं तो मारता नहीं हूँ, तो बोले नहीं तुम मारते नहीं हो, लेकिन 6 प्रकार के लोगों को पाप बंटता है। एक तो काटने वाला, एक उसको तोलने वाला, एक उसको केरी करता है जो मांस को, उसको भी पाप लगता है, और पकाता है जो मांस रंधन करेगा उसको भी पाप लगता है, और खाता है और बेचता है। ये तात्पर्य में होगा, आप लोग देख लीजिए, मैं तो अंदाज जरूर होगा, नहीं तो प्रश्न कहाँ से आ गया। प्रभु जी क्वेश्चन ये हुआ ना, पशु को मारने से 6 प्रकार के लोगों को पाप। हाँ, कोई प्राणी की हत्या करने से पाप, किस किस को पाप, 6 प्रकार के लोगों को पाप, 6 प्रकार के पाप क्या है, यही तो होगा प्रभु जी। 6 प्रकार के लोगों को पाप, किसको पाप किसको के पाप। भागी बनते हैं। ये रहा तात्पर्य, मेरे को मिल गया, ये है तात्पर्य में। जो परमिशन देता है, जो मारता है, जो रसोई करता है, जो देख रेख करता है, जो खाता है, सब लिखा हुआ है। 6 प्रकार के लोग पाप के भागी बनते हैं। कौन कौन पाप का भागी बनता है? एक पशु की हत्या करने में कौन कौन पाप के भागी बनते हैं, ये प्रश्न है। फिर आ गया मेरे प्रश्न का विस्तार। हाँ, इसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट श्रील व्यासदेव सॉ इन मेडिटेशन, ये प्रश्न हो चुका है ना। व्यासदेव ने ध्यान में क्या देखा? एक्सप्लेन एनालॉजी ऑफ मूनलाइट वेयर is there with the moon. Moonlight is there where there is the moon. चंद्रमा का उदाहरण, ये चंद्रमा का उदाहरण मेरे ख्याल से मैंने दूसरा कोई क्वेश्चन किया, इसमें ये शायद ये प्रश्न आ जाएगा। ये एनालॉजी क्या प्रश्न है? व्यासदेव का मेडिटेशन, क्या प्रश्न है मेरा? एक्चुअली हम लोग के प्रश्न भी थोड़ा सामने लेके। आपने 4 नंबर श्लोक से जो प्रश्न दिया है वो है व्हाट डिड व्यासदेव सो इन हिज समाधि, डिस्क्राइब ब्रीफली। ओके, और कोई प्रश्न नहीं ना? ना, 4 नंबर से नहीं है। ये तो गीता का आ गया, तो नहीं। एक्सप्लेन व्हाई द टास्क ऑफ विलेजर एनर्जी इज थैंकलेस, ये आ गया ना हमारा। उसके बाद बच्चे का उदाहरण आ गया, एक्सप्लेनोलॉजी ऑफ चेस्टाइजिंग चिल्ड्रन, वो आ गया। ब्रीफली डिस्क्राइब द पनिशमेंट ऑफ अश्वत्थामा एंड इवेंट्स लीडिंग अप टू इट्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न एक बनाते हैं। इसके ऊपर एक प्रश्न बना लेते हैं कि अश्वत्थामा के दंड में अलग अलग, अच्छा हमने कल प्रश्न दिया तो ना, अलग अलग लोगों के मत को लिखिए, ये हमने ऑलरेडी कल प्रश्न दे चुके हैं। ओके, उसके बाद लिखा है महाप्रभु की इच्छा है कि जो जिसका भी भारत में जन्म हुआ है सबको प्रचार करना है। ये ठीक की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द एनालॉजी एक्सिस्टेंस ऑफ डार्कनेस डिपेंड्स ऑन द एक्सिस्टेंस ऑफ द सन, हमने एक्सप्लेन किया था कि अंधेरा, सूर्य के बिना अंधेरा नहीं रह सकता है। Expressing of the word helplessly in the translation. Discuss in relation to modern atomic bombs from the Arjuna restricted both Brahmastra weapon. ये 9 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है
तो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरा? हाँ, हाँ डिस्कस प्रभु द, जी। बड़ा करना है, discuss the principle Srila Prabhupada mentions in relation to modern atomic bombs from Arjuna restricted both ब्रह्मास्त्र weapons. Okay. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहले के लोगों को ब्रह्मास्त्र वापस करना आता था, लेकिन आज के लोगों को एटम बम छोड़ने के बाद वापस करना नहीं आता है। मैंने बोला था कल, जैसे कि वो वैज्ञानिक लोग पछता रहे हैं कि भी वेपन तो बना दिए, लेकिन अभी उसको रोकने की कोई क्षमता नहीं है। Briefly explain at least 4 arguments each for both and against the execution of अश्वत्थामा। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स 4 में और 4 अगेंस्ट में। हाउ कृष्ण टेस्टेड अर्जुन सेंस ऑफ ड्यूटी, कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा कैसे ली। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईज ऑफ द लॉर्ड बीइंग कंपेयर्ड टू लोटस। अब ये बड़े प्रश्न हैं जो दिए जाते हैं हमारा ब्रेन को एक्सरसाइज करने के लिए। Respond where once. What are the important lessons should learn from Vyasdeva's meditation? हो गया है। The Lord does not interfere with the task, ये भी हो गया, हो जाएगा इसमें कवर, जो प्रश्न दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें और डीप में नहीं जाता हूँ। लास्ट में 7 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन आर एज अ क्लास नो बेटर देन बॉयज, therefore have no disciplinary power like that of men। ये प्रभुपाद जी कहीं तात्पर्य में लिखे हैं, इसका हम लोग चर्चा कर चुके, मेरे को लगता है उसमें जाने की जरूरत नहीं ज्यादा डीप में। हरे कृष्ण। ये प्रश्न जो जितने किए, कितने प्रश्न हुए टोटल हमारे 7वें अध्याय से किए गए? टोटल 13 प्रश्न हुए आज 30 के, और पहले के सब मिलेकर 13। 30। ओके। मैं कल क्वेश्चन का लिस्ट देख रहा था, तो पहले अध्याय का क्वेश्चन लिस्ट बहुत बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले पहला अध्याय का ही टेस्ट ले लेता हूँ खाली। तो आप लोग खाली पहला अध्याय रेडी कर लीजिए, 4-5 जन, उनका मैं खाली टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय बड़ा है, उसके बाद छोटे छोटे होंगे, एक साथ कर लेंगे। एक साथ इतना बड़ा टेस्ट लेना भी मुश्किल होगा, और आप लोग के लिए पढ़ना भी, टाइम भी नहीं मिलेगा इतना ज्यादा पढ़ना। तो पहला अध्याय का आप में से कौन कौन रेडी कर लेंगे पढ़ के? मोहन वरदराज को, सदानंद गिरधारी को, पहला अध्याय रेडी कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। और माता लोग में से शायद राधा माथे का रेडी होगा, सुधा गुप्ता माते आपका रेडी है पहला अध्याय? हाँ प्रभु। नित्यश्वर माते आपका भी रेडी होगा? हाँ प्रभु जी। और किसका रेडी है? उर्मिला माते आपका रेडी है? नहीं प्रभु, अभी रेडी नहीं है, अब कर लेंगे प्रभु। 1 2 3 4 5 5 है। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि आप लोग का मैं ले लूंगा, फिर आप दूसरे लोगों का आप लोग ले लेंगे टेस्ट, तो मेरे को टाइम बच जाएगा। इसलिए मैं 4-5 जन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ जो दूसरों का भी ले सके। वो मैं जब एग्जाम लूंगा तो मेरे को पता चलेगा स्टूडेंट का कैपेसिटी कैसा है, वो पता चल जाएगा। इसलिए मैं 5-6 जन को लेता हूँ, उसमें से जितने लोग कर पाएंगे पता चल जाएगा। मेरा भी रेडी हो गया प्रभु, फर्स्ट ओके, चैप्टर आप भी सेकंड चैप्टर। ज्वाइन कर सकते हो। सार सीरीज को आपका रेडी है फर्स्ट चैप्टर एग्जाम? हाँ प्रभु जी, रेडी है प्रभु जी। ओके, तो मोस्टली अभी भक्ति वैभव में तो प्राय सब लोग ही एडवांस ही है, मतलब सभी सब डिवोटी क्वालिफाइड है यहाँ पर। तो गोपालपुर रेडी আছে নিশ্চয়ই? প্রভু না, রেডি হয়নি প্রভু, আমার আচ্ছা, হাতে কলম চলছে, ওই জন্য বললাম আগের দিন। এখন আপনাকে অনেকটা ছাড় দেওয়া হয়েছে, আমি তো পরীক্ষা মৌখিক নেব,
আর আপনি হোমওয়ার্কটা বসে বসে ধীরে ধীরে কমপ্লিট করুন। হ্যাঁ প্রভু, এটা করে নাও প্রভু। হোমওয়ার্কটা লিখুন, পরীক্ষা যেহেতু হাত লিখতে হচ্ছে না, আপনি বলে দিতে পারবেন। হুম, ঠিক আছে। ओके, ठीक है। तो मैं टाइम थोड़ा देखता हूँ किस समय होगा, मैं बता दूंगा व्हाट्सएप में। फर्स्ट चैप्टर रेडी रखिएगा, और फर्स्ट चैप्टर का श्लोक भी रेडी रखिएगा। ठीक है, श्लोक कितने हैं फर्स्ट चैप्टर में? 5 है प्रभु, 5 श्लोक। 5 ओके, रेडी होगा तो रखिएगा, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, श्लोक फिर अलग से होगा। प्रभु। श्लोक का फर्स्ट का श्लोक का रेडी है। ओके, दोनों एक साथ चले जाएंगे श्लोक और। जब भी हाँ। एग्जाम लेंगे फिर 2-3 दिन का टाइम दे दीजिएगा, ताकि वो लोग जो भी है और रिवाइज करके अच्छा से पक्का हो जाए। एक्चुअली सूर्यवंशी को अध्याय, आए नहीं है तो उनको भी बोलना पड़ेगा ना कि हाँ एग्जाम सूर्यवंशी को आप बोल दीजिए, लेकिन ठीक है, अभी एक 6 अध्याय है, तो इसलिए ठीक है, 1-2 दिन में कोई बात नहीं, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए। एक अध्याय पढ़ने में ये कितना? प्रभु आगे से अपना टाइम देख के आप फिर बता दीजिए, जैसे वार्निंग नहीं होता कि हाँ भाई इस दिन मैं लूंगा, उससे क्या होता है एक डेलीकेशन आता है कि हमको इस दिन परीक्षा देना, इस टाइम में देना, ये बात बिल्कुल बोलना बिल्कुल, वो आगे से डेडलाइन दे देने से अच्छा होगा। आज क्या हाँ, वार है? तो इतना दिन हो गया पढ़ाई करते करते। आज क्या वार है? आज बुधवार प्रभु जी, बुध। 26 तारीख है। ओके, तो कल या परसों परसों इसी समय सुबह क्लास में 7:30 कर लें सुबह। सुबह इसी क्लास के टाइम में कर दे, खाली वो स्टूडेंट लोग एग्जाम देने वाले ही आएंगे, बाकी लोग को ऑफ कर देंगे। तो सैटरडे को लीजिए ना, सैटरडे को, ताकि क्योंकि श्लोका भी है, 5 श्लोक लर्न करेंगे अच्छा से, उसका अनुवाद बोलेंगे, तो इस तरह। ओके, तो श्लोका भी आप लोग एक साथ ही कर देंगे, यही मतलब बोल रहे हैं? तो ठीक है, आप भी तो श्लोक रेडी बताया है? ना मतलब नहीं, इन्होंने बोला श्लोक रेडी नहीं है, मोहन राजराजपुर बोले श्लोक रेडी नहीं है, सदानंद गिरिधरपुर का श्लोक रेडी है। 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन में प्रभु जी पूरा चेष्टा करेंगे। हो जाएगा। श्लोका रेडी नहीं है प्रभु। अभी श्लोका तो रेडी नहीं है। हाँ, श्लोका नहीं था, इसलिए अगर श्लोका नहीं करना है तो खाली करना है तो फिर आगे कर सकते हैं, और श्लोका के साथ अगर शनिवार तक कर देंगे तो वो भी ठीक है। फर्स्ट अगर तो मेरा रेडी है श्लोका प्रभु। हाँ, अगर सैटरडे तक श्लोका करके कर देंगे तो सैटरडे रखता हूँ टेस्ट, कर ट्राई लेंगे, करिए। सैटरडे तक याद कर लेंगे प्रभु। हाँ, 5-6 श्लोक मेरा भी टेस्ट रेडी है करेंगे, प्रभु। सैटरडे तक हो तक जाएगा। ट्राई कर लीजिए। और श्लोका का रिकॉर्डिंग तो दिया है, पहला अध्याय का पहला श्लोक थोड़ा बड़ा है, दूसरा 1, 2, 3, ये 3 श्लोक बड़ा है, लेकिन बहुत फेमस है, कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। और बाकी 2 श्लोक तो बहुत छोटा छोटा है, कलयुग का एक लक्षण है और एक वो है। देखिए, शनिवार के रख लीजिए प्रभु जी, श्लोका भी तब तक हो जाएगा। ओके, तो सैटरडे मॉर्निंग 7:30 इसी समय तो क्लास ऑफ रहेगा, खाली जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 5-6 जन, उनको लेके टेस्ट ले लेंगे शनिवार को सुबह। यही सूर्यवंशी को कोई बोल दीजिए अगर रेडी हो जाए। हरे कृष्ण। ओके प्रभु। श्लोका सहित अगर कोई नहीं कर पा रहा तो प्रभु बाद में श्लोका भी दे सकता है, वो ऐसा भी कर दीजिए कि देख लेंगे ना प्रभु। अच्छा, ज्यादा मेरा ये था कि 5-6 जन की जगह सब कोई प्रभु सुन ले। और आप जैसे यहाँ ज्यादा लोग तो है ही नहीं, इसमें से देखिए 3-4 तो मेरे जैसे बेवकूफ है, और क्या ना आपका है कितने जन, इसमें से 2-3 जन बोलेंगे हम अभी नहीं देने के लिए तैयार है, तो वो लोग कान में सुन लेंगे ना कैसे परीक्षा दिया जाता है। मेरे को अच्छा, डर आप तो बोले लगता है आपके बीच में आप कुछ लोग बोलने दूसरे का, लोग डर भी लगता है आप वॉच करेंगे तो चलेगा, आप बोले दूसरे को हम अलाउ बोलते करें। हैं इसलिए सबको फायदा हो, इसलिए बोलते हैं नहीं तो हम नहीं बोलते, हमको डर भी लगता है आपसे बोलने में भी, कंफ्यूज नहीं करते। मैं सपोर्ट ओके, करती हूँ कि तो जो लोग एग्जाम के लिए रेडी होंगे वो लोग भी एग्जाम देंगे, बाकी लोग सुनेंगे, आप यही बोल रहे हैं? हाँ ठीक ये तो वो लोग को ओके, आइडिया हो जाएगा क्या कैसे पैटर्न से ले रहे हैं। ठीक है, अब ठीक कल है। वो मैंने जो कुछ पढ़ा था, मार्क किया था, लेकिन मैं डर के मारे नहीं बोले, पता नहीं कौन सा बोलेंगे, ये वर्ड ही बोलो, इतना ही बोलो, तो वो मेरे से नहीं हो पाता मैं खुद डरती हूँ, तो इसीलिए ओके ये ओके, कारण। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यत्कित कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा संप्रश्नि लोकहितम नेपा आप लोकहितम नेपा
लोग का हितम। और ड्यूटी क्या प्रभु, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बैठते ही क्यों क्लास में। तो शनिवार को टेस्ट ले रहे हम लोग, आप लोग रेडी हो जाइए, जिनका जिनका रेडी है। हरे कृष्ण। कल हम लोग फिर क्लास कंटिन्यू रखेंगे, है ना, 8वां अध्याय से। हाँ प्रभु जी। कल टाइमिंग दीजिए प्रभु जी। फिर याद कब करेंगे, थोड़ा कल का एक चीज ओके। दीजिए अच्छा, फिर पढ़ अगर आप ओके प्रभु। ऑफ करना है तो ऑफ करेंगे कल क्लास, अगर आप लोग को ना टाइम। रखिए रखिए प्रभु, वी आर ब्लेस्ड प्रभु। जैसे आप बताएंगे। तो कल तो क्लास बृहस्पतिवार है, शुक्रवार शनिवार को एग्जाम देना है, तो क्लास रखें कल कंटिन्यू, है ना। हाँ प्रभु जी कर लीजिए कंटिन्यू। यस यस प्रभु। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे। प्रभु जी हम है ना आज जैसे ट्रेवलिंग करेंगे, हम मम्मी के यहाँ भागलपुर जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम सब ले जाएंगे, वो होना चाहिए कि वहाँ पे हम कंप्लीट करके एग्जाम दे दें, हम बता देंगे जैसे भी। ओके। हरे बोल। हाँ प्रभु। प्रभु जी Attendance, अटेंडेंस attendance. अटेंडेंस, राइट। अरुण कांति बताएं, पार्टिसिपेशन कम ही रहता है। बताइए। बलराम कृष्ण प्रभु, यस प्रभु। गोपाल प्रभु, मधुरा माता कल फोन आया था उनको, इसके लिए परेशान है शादी के लिए। मंजू माता जी है क्या? आवाज हाँ तो नहीं। प्रभु है, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वीडियो बंद है क्या? हाँ प्रभु वीडियो बंद है। सदगति वो नहीं है, स्नान करने गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद की जय। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं किया अभी तक, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे जो लोग सुनेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।